मिर्जापुर गांव में एक साहूद के यहाँ पे दो बहुएं थी उनकी, और वो अपनी दो बहू और बेटों के साथ रहते थे एक मिर्जापुर के गांव में। सौम्या कहती है, मम्मी जी कल मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे मेरे भाई लेने आ रहे हैं, कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? आप बताइए। फिर साहूकार जी कहते हैं, अरे तुम बेटा सौम्या अकेली क्यों जाओगी? कल तुम्हारी भी तो दौरानी सौम्या जाएगी ना, फिर तुम अकेली क्यों जाओगी? अरे तुम तैयार हो रही हो, तुम शॉपिंग करने जा रही हो, तो अपनी दौरानी को भी ले जाओ, वो तुम्हारे संग कुछ कपड़े अपने लिए भी ले आएगी। कल रक्षाबंधन को वो भी तो जाएगी अपने माता पिता के यहाँ, तुम अकेली क्यों जाओगी? फिर सौम्या की सास सुदामा जी कहती है, अरे ये क्या करेगी जाके, इसका भाई थोड़ी है जो ये कल जाएगी, ये क्या करेगी? अरे तुम कहाँ करोगी जाके, तुम घर पे ही रहना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये त्योहार तो भाई बहनों के लिए है, जब तुम्हारा भाई ही नहीं है तो तुम क्या करोगी जाके? फिर हुआ ना, अरे तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलना है तो फिर मिल लेना, अब क्या करोगी जाके? बेटा सोनिया बेटा तुम हो आओ, सोनिया यहीं पे रहिए, सौम्या तुम ही आओ बेटा, तुम जाओ वहाँ पे, तुम हो आओ, जाओ तुम्हारा भाई आने वाला है ना, कल जाके तुम अपने लिए सामान ले जाना, अपने भाई के घर जाओगे और शॉपिंग भी कर लो, जाओ, ये घर पर ही रहे। अरे सौम्या तुम क्या जानो इस त्योहार के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में, अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें पता चलती, तुम क्या जानो, तुम घर पर ही रहो, ठीक है, और तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलना है तो फिर कभी चले जाना। अब मुझे तो लेट हो रहा है, मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी तो करनी है, राखियाँ भी तो खरीदनी है, मम्मी पापा मैं तो जा रही हूँ, अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, वैसे भी ये आने वाले होंगे, मुझे अब चलना चाहिए, ठीक है मम्मी पापा, सौम्या तुम यहीं पे रहो। फिर सोनिया बहुत जोर से रोने लगती है और कहती है, हे कृष्ण भगवान जी, मेरा भी भाई होता तो मैं भी जाती त्योहार पे, मुझे क्यों भगवान जी ने भाई नहीं दिया, कृष्ण भगवान जी। फिर सौम्या बहुत जोर से रोने लगती है, रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है, वो रोने से चुप ही नहीं होती। फिर अचानक उसके सामने कुछ अंधेरा सा छा जाता है उसकी आंखों के सामने, और सौम्या चुप हो जाती है। फिर वो मंदिर में जाती है और कृष्ण भगवान के सामने रोने लगती है। फिर दूसरे दिन कृष्ण जी सौम्या के भाई बनके आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा दूर का भाई हूँ और मैं विदेश से आया हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं पता थी, अब तक मैं विदेश में रहता था, मैं तुम्हारा भाई हूँ, चलो बहन मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी के पास लेने आया हूँ, तुम्हारी भाई भी बहुत जोरों तोरों से तैयारी कर रही है तुम्हारे घर आने के लिए, अब तुम एक मिनट भी देरी ना करो, जल्दी चलो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, फिर तुम्हें राखी भी तो खरीदनी है रास्ते में से, और मुझे राखी भी तो बांधनी है, अब जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ और जल्दी से चलो, एक मिनट की भी देरी ना करो, जल्दी चलो। फिर सोनिया के पति को थोड़ा शक होता है और वो कहता है, अरे तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे और तुमने कभी फोन नहीं किया, कभी कॉल नहीं किया, और तुम शादी में भी नहीं आए, ना कभी तुम मुझे मेरे ससुराल में दिखाई दिए, और आज
अचानक से कैसे तुम सोनिया के भाई बनकर आ गए? मुझ पर तुम्हें थोड़ा सा शक हो रहा है। तुम अचानक से कैसे आ गए? तुमने शादी में भी नहीं कहा कि मैं कौन। मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी देखा ही नहीं। फिर मैं तुम्हें पर कैसे विश्वास करके सोनिया को तुम्हारे संग भेजूं? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पहले मुझे तुम विश्वास दिलाओ, फिर मैं सोनिया को तुम्हारे संग भेजूंगा। नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा। तुम खाली हाथ ही जा सकते हो। सोनिया तुम्हारे संग नहीं जाएगी। फिर सोनिया की सास कहती है, अरे बेटा तुम सही कह रहे हो, मैंने आज तक इसके भाई को कभी देखा ही नहीं है और ये आज तक कभी घर भी नहीं आया और अचानक आज कैसे आना हुआ इसका। अरे मुझे बताओ तुम कौन हो और कितने दूर के रिश्तेदार के भाई हो, मुझे भी तो पता चले तुम कौन हो। क्या पता तुम मेरी बहू को ले जाकर कोई कहीं छोड़ दो, तुम कोई फ्रॉड हो। हाँ, कोई फ्रॉड भी तो हो सकते हो तुम। आजकल बहुत केस चल रहे हैं, मैंने टीवी में देखा है। अरे किसी का भाई बन के जा रहा है, कभी किसी का बेटा बन के जा रहा है और ले जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। मुझे तो तुम पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए मैं अपनी बहू को तुम्हारे संग नहीं भेजूंगी। फिर सोनिया का भाई उसकी सास की और उसके पति की फोन पे बात करवाता है और बताता है कि मैं इसका भाई हूँ या नहीं। फिर सोनिया के पिताजी बोलते हैं, हाँ ये मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है और ये बहुत दिनों बाद विदेश से आया है। इसके पापा में और मुझ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम होने के कारण ये शादी में नहीं आ पाए थे। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आप इन्हें भेज दीजिए सोनिया को। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सोनिया का भाई है और कोई नहीं है। सोनिया बेटा तुम अपने भाई के संग अपने घर चली आना, तुम्हारी भाभी इंतज़ार कर रही है। वो फ़ोन कर कर के पूछ रही थी कि तुम्हारी बेटी कब आएगी, मुझे अपनी नंद का फिर आने का सोनिया है। अपने भाई के संग चली जाती है और वो अपने भाई के संग जाने लगती है। फिर सोनिया अपने भाई के घर पहुंच जाती है और उसके भाभी और भाई बहुत सेवा करते हैं और सोनिया 1 महीने के तक सोनिया रहती है और हमेशा अच्छे से रहती है। 1 महीने तक उसकी भाभी उसे बहुत प्यार करती है और बहुत सारी देखभाल करती है और उसे बहुत सारे पैसे और जेवर और साड़ियाँ भी देती है और वो अपने घर आ जाती है। फिर सोनिया के ससुर जी सोनिया के बारे में सब कुछ बताते हैं सोनिया को और कहते हैं कि सोनिया का भाई आया था और उसने सोनिया की उसको लेके गया, उसकी बहुत सारी सेवा की। 1 महीने तक सोनिया वहाँ पे रह के आई है और बहुत सारे पैसे, कपड़े, जेवर सारे घर को भिजवाया है। मानो मेरा तो पूरा घर ही भर गया, रखने के लिए जगह तक नहीं है। बेटा तुम किसी का अपमान मत किया करो। तुमने सोनिया को कितना बुरा बोला था
कि ये क्या जाने रक्षाबंधन के बारे में, इसका भाई थोड़ी है। बेटा, हमें किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हमेशा गलत का मतलब गलत ही होता है और किसी बात पर घमंड भी नहीं करना चाहिए। इस कारण हेलो दोस्तों, आपको कृष्ण भगवान जी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलो दोस्तों, बाय। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। कमेंट में बताएं कृष्ण भगवान जी के लिए कमेंट में जय जय कृष्ण भगवान जी लिखें। चलो बाय दोस्तों, हम अब चलते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया चलने का।